Hello everyone, welcome to another lecture of subject fundamental of marketing and today our topic is products and services। हम देखेंगे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती हैं, उनके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई कस्टमर नीड और वांट। अ प्रोडक्ट इज एन आइटम विच इज मेड टू बी सोल्ड और यूज। कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफ़र की जाती है कस्टमर की अटेंशन हासिल करने के लिए, उनकी यूज़ या कंजम्पशन के लिए, उनके इस्तेमाल के लिए, डैट माइट सेटिस्फाई, जो कि उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर दे, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इज़ आइटम। प्रोडक्ट कोई भी आइटम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है विच इज़ मेड टू बी सोल्ड, जो कि बेचने के लिए बनाई जाती है, जिससे कस्टमर इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट इंक्लूड मोर देन जस्ट टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स सच एज कार, कंप्यूटर और सेल फोन। Broadly defined product also includes services, events, person, place, organization, idea और mix of these। प्रोडक्ट जस्ट टेंजिबल आइटम्स नहीं होते, ठोस ऑब्जेक्ट नहीं होते, जैसे कि कार होते हैं, कंप्यूटर है, सेल फोन है। ये आपके पास टेंजिबल प्रोडक्ट है जिनको आप टच कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ब्रॉडली डिफाइंड प्रोडक्ट में सर्विसेज भी आ जाती हैं, इवेंट्स भी आ जाते हैं, पर्सनस भी, प्लेसेस भी, ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया और मिक्स ऑफ दी, जैसे कि हमने 4Ps में पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अंदर एंटर हो जाती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर सर्विसेज? सर्विसेज क्या होती हैं? Services are form of product that consist of activities, benefits or satisfaction offered for sale that are essential, intangible, perishable and do not result in the ownership of anything। सर्विसेज जो हैं ये फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, जो ठोस टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गुड्स कहा जाता है, जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्विसेज कहा जाता है। सर्विसेज कंसिस्ट ऑन एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन। सर्विसेज में सरगर्मियाँ होती हैं, फ़ायदे होते हैं और इत्मीनान होते हैं, जो कि ऑफ़र किए जाते हैं कस्टमर को सेल के लिए, जो कि एसेंशियली इंटेंजिबल होते हैं। इनको ये ठोस नहीं होते, इनको टच नहीं किया जा सकता, पेरिशेबल होते हैं और इनको हासिल करने से ओनरशिप नहीं आती। मीन्स के सर्विसेज एक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, वो आता है, आपका घर ठीक, बिजली ठीक करता है, नल ठीक करता है और चला जाता है। तो मीन्स सर्विसेज जो हैं ये इंटेंजिबल हैं, ये पेरिशेबल हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए सर्विस आपको मिलती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है और आप इसके ओनर नहीं बनते। आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इन ड्राइव यूज़ करते हैं, रिक्शा यूज़ करते हैं, आप उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, फिर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप उनके मालिक नहीं बन जाते। तो ये हमारे पास सर्विसेज होती हैं, बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉल इनटू टू ब्रॉड क्लासेस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कंज्यूमर दैट यूज देम। कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और सर्विसेज को दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर उनका इस्तेमाल क्या करते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं या कारोबार करते हैं, उस बुनियाद के ऊपर कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर। Consumer products are products that bought by final consumer for personal or family consumption. Industrial products are products that bought by individual or organization for use in conducting business. कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फाइनल कस्टमर ख़रीदता है या कंज्यूमर ख़रीदता है अपने इस्तेमाल के लिए या फैमिली के यूज़ के लिए। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन खरीदती है इस मकसद के साथ कि इससे कारोबार शुरू करना है। आप मिसाल के तौर पे प्रिंटर खरीदते हैं, उसको घर में इस्तेमाल करते हैं अपनी असाइनमेंट प्रिंट करने के लिए, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। लेकिन आप प्रिंटर खरीदते हैं और एक दुकान ओपन करते हैं जहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके पैसा कमाते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, बेसिकली यूज़ जो है वो इनको डिफ्रेंशिएट कर देता है। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट बोथ बाय फाइनल कंज्यूमर फैमिली। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट देख रहे हैं हम। कंज्यूमर प्रोडक्ट के टाइप्स क्या वहीं बता रहे हैं। जो फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है अपने पर्सनल और फैमिली यूज़ के लिए, उसको कंज्यूमर प्रोडक्ट कहा जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हाउ कंज्यूमर गो अबाउट बाइंग देम। वी विल डिस्कस ईच टाइप वन बाय वन। 4 टाइप्स है हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट की, इस बुनियाद पे कि कंज्यूमर उनको कैसे खरीदता है, और हम वन बाय वन तमाम टाइप को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है कन्वीनियंस, आसानी से मिलने वाले प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट कस्टमर यूजली बाय फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद मिनिमम ऑफ कंपैरिजन एंड बाइंग एफर्ट सच एज टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, ड्रिंक्स एंड चॉकलेट एक्सेट्रा। ये वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो कस्टमर यूजली, अमूमी तौर पर, फ्रिक्वेंटली, अक्सर खरीदता है, इमीडिएटली, फौरी से खरीद लेता है और ज़्यादा खास कोई कंपैरिजन नहीं करता प्रोडक्ट को ख़रीदते हुए, और कोई ख़ास बाइंग एफर्ट्स भी नहीं होती। आपको आपके घर के पास वाली रिटेल दुकान से या शॉपकीपर से मिल जाती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट्स वगैरह सेक्टर, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहलाती हैं, जो आसानी से आपको मिल जाए।
फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट की खसूसियात क्या होती हैं? लो प्राइस, इनकी कीमतें लो होती हैं। वाइड सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन, आपको हर जगह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है। कन्वीनियंट लोकेशन, आसानी से आपको दस्तयाब हो जाती हैं। मास प्रमोशन बाय प्रोड्यूसर, इन प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो इनकी बड़ी प्रमोशन करती हैं। लाइक टूथपेस्ट हो गया, पेप्सी हो गई, ये मिलती तो दुकान से आपको, लेकिन कंपनीज इनकी बड़ी प्रमोशन करते हैं। तो ये हमारे पास कन्वीनियंट प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। Consumer product that the customer in the process of selection and purchase usually compare on such basis such as suitability, quality, price and style. Example of these products are furniture, clothing, jewelry, hotel, airline services, etc. वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनको कस्टमर खरीदते हुए या खरीदने के अमल के दौर में, सेलेक्ट करने के दौर में, परचेज करते वक्त यूजली कंपेयर करता है। किस बुनियाद पे? कि सूटेबिलिटी, क्या वो प्रोडक्ट उनको सूट करता है, उसकी क्वालिटी मेयार क्या है, उसकी कीमत क्या है और स्टाइल क्या है उसका। और ये प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है वो हमारे पास फर्नीचर है, क्लोथ्स हैं, ज्वेलरी है, होटल्स वगैरह है, एयरलाइन सर्विसेज है, जिनको आप खरीदते वक्त चेक करते हैं क्वालिटी कैसे है, कीमत क्या है, सूट करता है हमें, नहीं करता, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर हाई प्राइस, खसूसियात क्या है प्रोडक्ट की? इनकी कीमतें बड़ी हाई होती हैं, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन फीवर आउटलेट, ये आपको कन्वीनियंस लोकेशन पे नहीं मिल जाती, आपको घर के पास की दुकान में नहीं मिलती, आपको बाजार जाना पड़ता है, या अगर एयरलाइन सर्विस लेने तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। होटल्स भी कुछ कुछ लोकेशंस पे होते हैं, ज्वेलरी के बाजार होते हैं, क्लॉथ के आउटलेट्स होते हैं, फर्नीचर की मार्केट होती है, आपको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन फीवर आउटलेट्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग बाय प्रोड्यूसर और रिटेलर, अगर दुकानदार है या प्रोड्यूसर है, प्रोडक्ट बनाने वाला है, दोनों मिल के इसकी प्रमोशन करते हैं और पर्सनल सेलिंग करते हैं, ज़ाती तौर पे काम करते हैं, ठीक है। कि सिर्फ प्रोड्यूसर ही इनकी नहीं करता, तो जो रिटेलर होते हैं वो भी मिलकर इनकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ख़ास प्रोडक्ट जिनके लिए स्पेशल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं खरीदने के लिए, और आप ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा ही खरीदते हैं। Consumer products with unique characteristics of brand identification, for which significant group of buyer willing to make special effort to purchase. Example of these products are cars, watches, home appliance and medicine etc. वो consumer product, एक सेकेंड, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट जिनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, मुनफरिद खसूसियात होती हैं, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होता है, ख़ास ब्रांड होता है, जिनके लिए सिग्निफिकेंट ग्रुप्स ऑफ बायर जो हैं वो विलिंग होते हैं, कोशिश करते हैं, स्पेशल एफर्ट्स करते हैं उनको खरीदने के लिए। एग्जाम्पल जो इन प्रोडक्ट्स के लगे, कार, मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार खरीदना बड़ा इशू होता है, तो वो ज़िंदगी में एक ही कार खरीदते हैं या दो कार्स खरीदते हैं, उनके लिए बड़ी एफर्ट्स करते हैं, कोशिशें करते हैं, तब जाके ही खरीद पाते हैं। महंगी वाचिस जैसे रोलेक्स वगैरह की, राडो की। होम अप्लायंस, होम घर का सामान, फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, एसी हो गया। और मेडिसन के लिए भी स्पेशल एफर्ट्स ही होती हैं, आपको बीमार होना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी मेडिसिन मिल जाती है डॉक्टर की राय के बगैर ही, लेकिन बाहर जब तक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती आपको मेडिसिन नहीं मिलती, उसके लिए स्पेशल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिनकी यूनिक पर्सनैलिटी, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है और स्पेशल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज प्रोडक्ट आर हाई प्राइसेस, strong brand preference, wide separate distribution in many outlets per market area, carefully promoted by producer and reseller to target customer। इनकी खसूसियात कहेंगे, इनकी कीमतें हाई होती हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होती है, जैसे होंडा, टोयोटा ऑटोमोबाइल की प्रेफरेंस होती हैं लोगों की। वाइड सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैनी आउटलेट्स होते हैं, लेकिन पर एरिया के हिसाब से इनकी मार्केट होती है। केयरफुली प्रमोट किए जाते हैं बाय प्रोड्यूसर एंड सेलर, बहुत ही एहतियात के तौर पे ये प्रमोट करते हैं। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ख़ास प्रमोशन नहीं देखेंगे, आप मेडिसिन की ख़ास प्रमोशन नहीं देखेंगे, क्योंकि सोच समझ के की जाती है कि आगे ये किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ, होम अप्लायंस के फिर भी आप देखेंगे, लेकिन मेडिसिन, वाचेज़ और कार्स की एडवर्टीजमेंट आप बहुत कम देखेंगे, प्रमोशन बहुत कम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत केयरफुली टारगेट करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये हमारे पास स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गए। चौथी टाइप जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट की, वो है अनसाउट प्रोडक्ट, बेमांगे बेमतलब प्रोडक्ट जिनके बारे में आप कंसीडर नहीं करते कभी खरीदने का। कंज्यूमर प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर आइदर डज नॉट नो अबाउट और नो बट डजंट यूजुअली थिंक टू बाय। एग्जाम्पल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूनरल सर्विसेज, रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन। वो प्रोडक्ट जिनके बारे में कंज्यूमर जानता नहीं है, या अगर जानता है तो कभी खरीदने के बारे में सोचता नहीं है, इनको अनसाउट प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूनरल सर्विसेज, रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन। इंश्योरेंस बहुत कम लोग खरीदते हैं, अक्सर लोगों की राय पॉजिटिव नहीं होती, ठीक है। सिमिलर फ्यूनरल सर्विसेज बाहर के मुल्कों में होता है कि मरने के बाद की सर्विसेज, इवेंट ऑर्गेनाइज करना वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन वो देसी तरीके से होते हैं। तो ये चीज़ें जो है कस्टमर खरीदने के बारे में नहीं सोचता।
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर प्राइस वेरी, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। इनकी प्राइस वेरीज करती हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, प्राइस डिफरेंट कर जाते हैं। एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, जारहाना एडवर्टीजमेंट होती है और ज़ाती तौर पे जाके कस्टमर को कन्विंस किया जाता है ये सर्विसेज हासिल करने के लिए। तो ये हमारे पास अनसाउंड प्रोडक्ट हो जाते हैं। यहाँ हमारे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट की 4 टाइप्स कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। A product bought by individual and organization for further processing or for use in conducting a business are known as industrial product. Difference between consumer and industrial product is based on purpose for which product is bought. A product used for personal and family purpose is known as consumer product, but if used to conduct business then it's business product. प्रोडक्ट जिसको ख़रीदा जाता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या उससे कारोबार करने के लिए, उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बीच में फ़र्क ही यही है कि उसका मकसद क्या है, क्या प्रोडक्ट किस लिए ख़रीद रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट अपने यूज़ के लिए या फैमिली के यूज़ के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाता है, लेकिन आप उससे बिजनेस प्रोडक्ट करने के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के भी कुछ खास कैटेगरीज है जो हम देखते हैं आगे, क्लासिफिकेशन है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड मटीरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं मटीरियल और पार्ट्स क्या होते हैं। Materials and parts include raw material and manufacturing materials and part. Raw material consists of farm product, wheat, cotton, livestock, fruits and vegetable, and natural products, fish, crude, petroleum and iron ore. Manufactured material consists or component material, iron, cement, wires, etc. अब मटेरियल और पार्ट्स जो है ये बेसिकली रॉ मटेरियल होता है, खाम माल होता है जो प्रोडक्ट बनाने के काम आता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल या पार्ट्स होते हैं। रॉ मटेरियल कंसिस्ट करता है फार्म प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि वीट है, गंदम है, काटन, कपास है, लाइफ स्टॉक जानवर है, आप ये पालते हैं कारोबार करने के लिए, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है। नेचुरल कुदरती प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि फ़िश है, क्रूड पेट्रोलियम है, आयरन है, आप ज़मीन से ऑयल निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, ठीक है, और उसे प्रोसेस करके कारोबार करके बेचते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर मटेरियल कंसिस्ट और कंपोनेंट मटेरियल आयरन, सीमेंट, वायर, जैसे कि आयरन है, सीमेंट है, वायर है, ये मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है, घर बनाने के काम आता है, दरवाजे बनाने के काम आता है, बिजली के काम आते हैं वायर, तो ये हमारे पास मटेरियल और पार्ट्स हो जाते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कैपिटल आइटम, बड़ी मशीनरीज, इक्विपमेंट वगैरह जो होते हैं। कैपिटल आइटम कंसिस्ट ऑन इंस्टॉलिंग इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ मेजर परचेजेस सच एज बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड फिक्स इक्विपमेंट, जनरेटर, लार्ज कंप्यूटर एक्सेट्रा। इंस्टॉलेशन कंसिस्ट करती है मेजर परचेजेस पे, जैसे कि आप बिल्डिंग या फैक्ट्री या प्लांट वगैरह खरीदते हैं और इसमें फिक्स इक्विपमेंट आ जाते हैं, लाइक जनरेटर हो गया, लिफ्ट हो गई, बड़े बड़े कंप्यूटर के सिस्टम हो गए, एलिवेटर्स हो गए, ये इनके अंदर आ जाते हैं। ये बिजनेस के प्रोडक्ट हैं जो बिजनेसमैन खरीदते हैं, ऑफिस वगैरह। एक्सेसरीज इक्विपमेंट इंक्लूड पोर्टेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट एंड टूल, हैंड टूल, लिफ्ट ट्रक एंड ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, डेस्क। एक्सेसरीज इक्विपमेंट जो होती है जो आपको आम काम, डे टू डे रूटीन के काम करने के काम आती है। हैंड टूल हो गए, लिफ्टर ट्रक हो गया, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे पास एक्सेसरीज इक्विपमेंट आ जाते हैं। ये सारे कैपिटल आइटम है, कुछ बड़े कैपिटल आइटम है, कुछ छोटे कैपिटल आइटम है। बड़े कैपिटल आइटम को इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट कहा जाता है और छोटे आइटम्स को एक्सेसरी इक्विपमेंट कहा जाता है। तीसरा हमारे पास आता है सप्लाईज एंड सर्विसेज। सप्लाईज इंक्लूड ऑपरेटिंग सप्लाईज, लुब्रिकेंट, पेपर, पेंसिल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम, पेंट, नेल। सप्लाईज, इनको ऑफिस सप्लाईज भी कहा जाता है। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी चीज़ें, जैसे स्टेशनरी की हो गई, नेल हो गया, कील हो गया, ऑयल हो गया जनरेटर के लिए वगैरह वगैरह। तो ये ऑपरेटिंग सप्लाईज होते हैं, कारोबार को ऑपरेट करने के यूज़ होते हैं, जैसे लुब्रिकेंट है, पेपर है, पेंसिल है, एंड रिपेयर मेंटेनेंस आइटम्स हैं, पेंट्स हैं, नेल्स हैं, कोई कुर्सी टूट गई है तो कील का इस्तेमाल होगा, पेंट कर लेंगे। बिजनेस सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज, विंडो क्लीनिंग, कंप्यूटर रिपेयर एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, लीगल, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, एडवर्टाइजमेंट। इसमें सर्विसेज आ जाती है, जैसे विंडो क्लीनिंग, बाहर के मुल्कों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं, उनकी क्लीनिंग की सर्विस होती है। कंप्यूटर रिपेयर की सर्विसेज, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज, कारोबार के लिए कोई मशवरा देना हो उसकी सर्विसेज, लीगल, कानूनी मशवरा, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, इंतजामिया का मशवरा देना हो या एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सारी हमारे पास सप्लाईज एंड सर्विसेज में आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने देखा प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट देखा, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखा, और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन होगा लेक्चर के दौरान हमसे पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।